नमस्कार। अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण संकल्पना के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। माँ की लोच को समझना बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। मीन्स जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहा। मीन्स हमेशा कीमत के घटने पर मांग कितनी बढ़ेगी, मतलब कभी कभी कम कम बढ़ेगी, कभी ज़्यादा बढ़ेगी, ये मतलब जो है एक समान नहीं रहता है। या कीमत के बढ़ने पर कितनी घटेगी मांग, ये अलग अलग परिवर्तन प्रभाव से बात समान नहीं रहता। इसका मतलब यह है कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तन के कारण भी, अगर बहुत कम कीमत परिवर्तन होता है, जब कभी वस्तु में परिवर्तन का मतलब बढ़ना, वस्तु की कीमत का बढ़ना, कम बढ़ती है या वस्तु की कीमत कम घटती है, मांग में अत्यधिक परिवर्तन है। यानी मांग में अत्यधिक परिवर्तन का मीन्स अत्यधिक मांग का बढ़ जाना या अत्यधिक मांग का घट जाना। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तन के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। मीन्स कोई वस्तुएं ऐसे भी हैं कि जिनके लिए कीमत परिवर्तन होने पर भी मांग ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तन के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है। अनुक्रियात्मक का मीन्स कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तन के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती। मीन्स अगर कीमत बढ़ती है या घटती है तो मांग में इतना घटना या बढ़ना नहीं हो सकता। इसको कम अनुक्रियात्मक कहा जाता है। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मक की माप है। मीन्स वस्तु में अगर कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत घटी या बढ़ी, तो उसे मांग घटी और बढ़ना कितना घटना, इसके बारे में जो बताता है मांग की कीमत लोच बताता है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा 100 अपॉन डेल्टा पी बटे पी गुणा 100। डेल्टा क्यू का मीन्स है पुरानी मांग, नई मांग मात्रा ऋण पुरानी मांग मात्रा बटे नई पुरानी मांग मात्रा गुणा 100। डेल्टा पी का मतलब है नई कीमत माइनस पुरानी कीमत बट्टे पुरानी कीमत गुणा 100। तो इस प्रकार से सूत्र काम करता है। इसको बहुत ही अच्छे से देख लें जानकारी के लिए। धन्यवाद।